सीयूईटी पीजी 2026 के रिजल्ट आने के बाद बच्चों का कमेंट ये आ रहा है कि आखिर डीयू में कट ऑफ कितना रहता है, क्या यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है आपके डीयू कोर्सेज के अंदर, एंड सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि क्या डीयू के अंदर उन्हें एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले यहाँ पे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ के बारे में और प्रॉपर यहाँ पे आपके एनालाइज करेंगे यहाँ पे आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ से कि आखिर बच्चों का एडमिशन कौन से स्कोर पे हुआ था एंड डिफरेंट कोर्सेज को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये जानना है कि आपके स्कोर पे कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिल सकता है, तो तीन चीज यहाँ पे आपको करनी है। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इसके बाद जो भी आपने स्कोर किया आपने सीयूटी के अंदर वो आपको कमेंट करना है एंड उसके साथ साथ आपको अपना कैटेगरी जो बताना है ताकि आपको बताने में आसानी हो, हाँ भाई आपकी इस कैटेगरी के अंदर इतने स्कोर पे ये कॉलेज और ये कोर्स मिल सकता है। ठीक है, तो तीन चीज ये करनी है। सबसे पहले आपका स्कोर, सेकंड यहाँ पे आपका कैटेगरी और थर्ड यहाँ पे आपको जो कोर्स करना चाहते हो वो तीनों चीज आपको कमेंट करना है। यहाँ पे आपकी पूरी टीम यहाँ पे रिप्लाई कर रही होगी एंड जो भी कोर्स आपको मिल पाएगा आपके डीयू के अंदर वो यहाँ पे हम आपको कमेंट करके बता रहे होंगे। ठीक है, अब वीडियो में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके 4 कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले होने वाला है यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, फिर इंग्लिश एंड लास्ट यहाँ पे बात करेंगे आपके पोल साइंस कोर्सेज की। तो चारों पॉपुलर कोर्सेज आपके डीयू में लोग आते हैं यहाँ पे करने के लिए एंड इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, प्लस में लास्ट ईयर आपका क्या कट ऑफ रहा था आपके इन चारों कोर्सेज के लिए डीयू के अंदर एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट कोर्सेज की बात कर रहे होंगे। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले बात करने वाले यहाँ पे आपके एम इकोनॉमिक्स का आपका। अब इसमें आपको ये देखना है यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना, यहाँ पे जो ऑफर करता है आपका एम इकोनॉमिक्स, यहाँ पे करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपका एंड डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट कट ऑफ होने वाली है। सो आपको ये जरूर चेक करना है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हो। लेट्स सपोज अगर आप आते हो यूआर से तो आपको यहाँ पे चेक करना है अपना यूआर, अगर आप आते हो यहाँ पे आपके एसटी से तो यहाँ पे आपको चेक करना है एसटी। तो ये चीज जरूर चेक करनी है आपको, तभी आप यहाँ पे समझ पाओगे कि इसका क्या कट ऑफ आपका रहता है। एंड प्लस में डीयू के अंदर दो चीज होती है आपकी, डीयू के अंदर आपका होता है C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी। आपका ये C1 जो आपके आउटसाइड जो डीयू के बच्चे हैं, लेट्स सपोज कि आपने ग्रेजुएशन बाहर से की है तो वो आएंगे C1 के अंदर एंड C2 के अंदर वो बच्चे आएंगे जिन्होंने यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे आपके जो अपना ग्रेजुएशन है ये यहाँ पे आपने डीयू से करी है। ठीक है, सेम हमने बात की थी यहाँ पे आपके बीएचयू के बारे में भी, वहां पे भी आपकी दो कैटेगरी होती है एंड सेम यहाँ पे भी आपका दो कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी एंड हम बात करेंगे आगे यहाँ पे आपके सेम C1 और C2 के हिसाब से आपका कि अगर कोई C2 का बच्चा है तो उसे कितनी कट ऑफ जाएगी एंड जो C1 का बच्चा है उसकी कितनी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रहने वाला है आपके डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स आपका। यहाँ पे जब बात करेंगे आपके यूआर कैटेगरी, आपके C2 के अंदर जो यूआर में कट ऑफ गया था यहाँ पे आपका, और मेक श्योर करना है कि ये हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, बाकी आने वाले राउंड्स के अंदर जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी डाउन गया था आपका लास्ट ईयर भी। ठीक है, तो 169 यहाँ पे आपको गया था यहाँ पे आपका मिनिमम स्कोर, यानी लास्ट में जो बच्चे का एडमिशन हुआ था किसी एक बच्चे का वो आपके इस स्कोर में होता है। ऐसे नहीं है कि ये कट ऑफ रहने वाला है, इसके ऊपर बच्चों के स्कोर आए थे उनका एडमिशन हो गया था और जो आखिरी बच्चा बचा था फर्स्ट राउंड के अंदर उसका स्कोर यहाँ पे आया था 169 आपका। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं आपके C2 यूआर कैटेगरी की। ठीक है, सेम वही बात करेंगे आपके C1 यूआर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो C1 यूआर के अंदर जो आपको गया था ये गया था आपको 189, ये यहाँ पे आपको कट ऑफ रहा था आपका मिनिमम स्कोर आपका राउंड 1 के अंदर। सेम वही बात करेंगे आपके C1 ओबीसी की, तो ये गया था आपको 153 एंड C2 ओबीसी यहाँ पे गया था आपको 130। सेम जब C2 एससी की बात करेंगे तो 85 एंड C1 एससी गया था यहाँ पे आपको 125 आपका। C1 एससी की बात करेंगे तो ये गया था आपको 126 एंड यहाँ पे C2 एससी की बात करेंगे तो ये गया था यहाँ पे आपका 66 आपका। और ये सब बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके राउंड 1 कट ऑफ के बारे में। तो ये रहा था यहाँ पे आपका एमए इकोनॉमिक्स। तो अगर आपका स्कोर यहाँ पे C2 से अगर आप आते हो और आप स्कोर यहाँ पे आपका जनरल के अंदर 180 प्लस है तो चांसेस है कि आपका एडमिशन आराम से यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका एमए इकोनॉमिक्स में आपका हो जाएगा। सेम अगर आप आते हो यहाँ पे C2 से, ठीक है, सॉरी C2 से आते हो तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा लेट्स सपोज आपको 170 के आसपास, और C1 से आते हो तो 180 अबव है आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, अब अगला यहाँ पे रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे एमए इंग्लिश आपका, सबसे पॉपुलर कोर्स आपका डीयू के अंदर। अब इसके अंदर जब देखोगे ना सेम C2 और C1 देखने वाले यहाँ पे आपके। अब इसके अंदर डिफरेंट कॉलेजेस आपके होने वाले हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश आपका अलग है, लेकिन यहाँ पे आत्माराम हो गया, हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, ये भी आपको ऑफर करते हैं आपका एम इंग्लिश आपका। तो डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट कट ऑफ यहाँ पे आपको रहने वाला है। ये कॉलेज आपका रहने वाला है आपका साउथ कैंपस के अंदर। ठीक है, साउथ कैंपस में कॉलेज आपका रहने वाला है। अब एम इंग्लिश जब बात करेंगे यहाँ पे आपके तो C1 के अंदर आपका जो यूआर कट ऑफ गया था ये गया था यहाँ पे आपका 230। अब ये आपको दिख रहा होगा कि भाई इतना कट ऑफ कैसे गया है, तो इंग्लिश एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड भी ज्यादा है और बच्चे भी बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ आपको ऑटोमेटिक इसकी हाई देखनी पड़ेगी, चाहे आप बात करो C2 की या फिर C1 की। अब C1 के अंदर भी जब बात करोगे ना C2 की, तो ये भी आपका 199 गया आपका C2 के अंदर एंड C1 के अंदर गया यहाँ पे आपका 230। ये हम बात कर रहे हैं आपके आत्माराम कॉलेज की कट ऑफ यहाँ पे डीयू के अंदर। ठीक है, सेम वही बात करेंगे आपके C2 के यहाँ पे ओबीसी की, तो ये गया था आपको 139 एंड C1 के ओबीसी की बात करेंगे तो ये गया था यहाँ पे आपको 199। यानी अगर आप आते हो C1 से, आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स हो और मतलब आउटसाइड डीयू के स्टूडेंट्स हो, दिल्ली क्या होता है डीयू होता है आपका, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन डीयू से नहीं करी है तो यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है ये आपका इतना रहने वाला है। ठीक है,
मतलब 190 प्लस अगर आप आते हो तो आपको सेकंड, फर्स्ट में तो नहीं बट सेकंड राउंड तक आपको चांसेस होंगे कि हाँ भाई यहाँ पे आपका एडमिशन हो पाएगा इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब ये तो बात कर ली हमने इस कॉलेज की। अगला यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे हमने बात की थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो हर डीयू कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो भी ऑफर करता है, एंड साथ में यहाँ पे आपके डिफरेंट कॉलेजेस है वो भी यहाँ पे आपको ऑफर करता है आपको एक प्रोग्राम आपका, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर देखोगे ना, C2UR के अंदर की बात करेंगे तो ये गया था आपको 201 आपका फर्स्ट राउंड के अंदर, एंड सेम यहाँ पे, और ये ध्यान रखना हम बात करें आपके मिनिमम स्कोर की, फिर वही बात करेंगे आपके C1UR की, तो ये गया था यहाँ पे आपका 234 आपका, ठीक है। 234 यहाँ पे गया था आपके कट ऑफ आपका मिनिमम, यानी लास्ट बच्चा जो था फर्स्ट राउंड के अंदर उसका इतना स्कोर यहाँ पे आपका आ रखा है, ठीक है। सेम वही बात करेंगे आपके C1 OBC की, तो ये यहाँ पे जा रखा है आपको 198, वही बात करेंगे C2 OBC की, तो ये जा रखा है आपको 141, C2 SC में जा रखा है आपका 149, एंड C1 SC में जा रखा है आपका 185। तो ये रहने वाला है आपके यहाँ पे कट ऑफ अराउंड आपका, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं आपके डिफरेंट कॉलेजेस की। देशबंधु कॉलेज मान लेते हैं, ये भी आपको साउथ कैंपस का कॉलेज रहने वाला है। अब इसके अंदर जब बात करेंगे यहाँ पे आपके, तो पहले यूआर से स्टार्ट करते हैं। C1UR 227 कट ऑफ राउंड नहीं गया, ठीक है। सेम इसके बाद C2UR 194 आपका, ठीक है। तो इनमें तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस आपको आराम से देखने को मिल जाएगा C1 और C2 के अंदर, ठीक है। तो ये फायदा रहता है आपके डीयू के स्टूडेंट्स को, बट उन्होंने पहले भी उन्होंने कट ऑफ पार करके डीयू आए, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना फायदा तो बनता है आपका, ठीक है। अब C1 OBC की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो गया था, एक सेकंड, ये जो गया था यहाँ पे आपको 197, एंड C2 OBC की बात करेंगे तो ये यहाँ पे जा रखा है आपको 137, कि लास्ट ईयर आपका मिनिमम स्कोर 137 गया था देशबंधु कॉलेज के लिए राउंड 1 के अंदर, ठीक है। अब मैं बार बार राउंड 1 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया है, हाँ इतना सेफ स्कोर तो है ही आपका, लेकिन अगले राउंड के अंदर ये ऑटोमेटिक आपका कम होता ही होता है, 5 से 10 नंबर आपका यहाँ पे नीचे चला जाता है आपके राउंड 2 के अंदर, ठीक है। अगले वीडियो में उसके बाद बात करेंगे आपके राउंड 2, राउंड 3 और स्पोर्ट तक। और डीयू में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए तो आपको एक चीज रखनी पड़ेगी, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में खत्म हो गया सारे से, नहीं, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट राउंड 1 आता है, स्पोर्ट राउंड 2 आता है, फिर स्पेशल स्पोर्ट राउंड आता है, फिर स्पोर्ट राउंड 5 भी आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब तक उनकी सीट फिल नहीं हो जाती वो आपके राउंड्स जो है वो निकाल के लाते रहते हैं। सो मेक श्योर कि आपको एक बैकअप ऑप्शन तो रखना ही रखना है। लेट्स सपोज आपने बैकअप में BHU रख लिया, AU रख लिया या फिर IPU रख लिया, ठीक है, लेकिन साथ में आपको बैकअप रखना है, एंड इसका एडमिशन प्रोसेस को आपको साथ साथ में चलाते रहना है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले राउंड में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको थर्ड राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, लेट्स सपोज हिंदू मिल रहा हो, आपको सेकंड राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, तो आपको पहले राउंड में हार नहीं मारना, आपको थोड़ा सा वेट करना है, तभी यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आपने बात की देशबंधु कॉलेज के बारे में, अब दयाल सिंह का देख लो, यहाँ पे आपका C1UR के अंदर 227 इसका भी जा रखा है, एंड C2UR के अंदर भी आपका 196 जा रखा है आपके दयाल सिंह के अंदर। आगे बात करते हैं गारी कॉलेज, काफी फेमस कॉलेज है, ये विमेंस कॉलेज आपका रहने वाला है। सेम इसके अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे C1UR के अंदर, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक बारी, C1UR के अंदर जा रखे हैं यहाँ पे 233 आपको लास्ट ईयर, सेम C2UR के अंदर आपको 199 जा रखा है, यानी जो ये सारे कॉलेजेस आपके, अगर आपका स्कोर 180 प्लस है तो हाई चांसेस है कि आपका ये कोर्स आपको मिल सकता है इसके अंदर। अब मेन जो डिमांडिंग कॉलेज आपका हिंदू, हंसराज, ये सब, ठीक है। तो हंसराज पहले बात करते हैं, तो हंसराज के अंदर यहाँ पे आपका C1UR के अंदर आपका 238 जा रखा है आपका यहाँ पे मिनिमम क्लोज रैंक, एंड C2UR के अंदर आपको जा रखा है 222 आपको, ठीक है। इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत बच्चों की कट ऑफ आपकी काफी हाई जाती है, ठीक है। सेम अब मेन हमारे यहाँ पे आपका हिंदू, ठीक है, नंबर 1 कॉलेज यहाँ पे आपका आपके डीयू के ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, ये आपका कॉलेजेस के अंदर आता है। अब C1UR में गया है, देखो सीधा सबका ड्रीम है तो भाई कट ऑफ भी हाई जाएगी, 252 यहाँ पे जा रखा है। सेम C2UR के अंदर भी 240 जा रखा है, यानी सिर्फ 12 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा C1 C2 के अंदर, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर वही C2 OBC की बात करेंगे, 223 जा रखा है यहाँ पे आपका, सेम इस तरह से आपका C1 OBC में आपका 225 जा रखा है, C2 SC में भी आपको 221। देखो इसमें बाकी जगह देखोगे आप कट ऑफ कम रहती है, बट यहाँ पे भी आपको, क्योंकि बच्चे इतने अच्छे स्कोर करते हैं यहाँ पे आपके, चाहे वो आप SC से बात करो, ST से बात करो, चाहे OBC से बात करो, हर बच्चे के स्कोर यहाँ पे अच्छे आ रखे होते हैं, तो यहाँ पे आपको डीयू के अंदर जो है टॉप कॉलेज का जो स्कोर है वो भी आपको हाई देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके हिंदू के बारे में, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ बाकी कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश का यहाँ पे खत्म हो गया अब, और ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बोला खत्म हो गया तो कॉलेज खत्म हो गया, नहीं, कॉलेज और भी होने वाले हैं जो हम डिफरेंट वीडियोस में कवर कर रहे होंगे, एंड बेटर ये रहेगा कि आप कमेंट करो एंड वहां पे बताओ ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, अब बात करने वाले यहाँ पे आपके हिस्ट्री कोर्स की, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर जब देखेंगे यहाँ पे आपका, तो दौलत कॉलेज हमारे पास पहले रहने वाले, ये आपका एक विमेंस कॉलेज, ये ध्यान रखना है आपको, ये गर्ल्स के लिए कॉलेज रहने वाला है। अब इसके अंदर देखो हिस्ट्री भी डीयू के अंदर काफी डिमांडिंग कोर्स है आपका, बट इंग्लिश थोड़ा कम रहने वाला है यहाँ पे आपका। तो इसके अंदर जब C1 की बात करेंगे आपके, ठीक है, C2 की बात करें, चलो पहले C2 की बात करेंगे तो 141 गया आपका मिनिमम क्लोज रैंक, एंड C1 की बात करेंगे तो ये गया आपका 170, तो ये आपका मिनिमम कट ऑफ रहा है आपका कि इतने स्कोर पे आपका लास्ट बच्चे का एडमिशन यहाँ पे आपका हो रखा है, ठीक है। अब
ओबीसी की देख लो, C2 ओबीसी 132, C1 ओबीसी 154 आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका कट ऑफ यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब अगला बात करेंगे हंसराज की, डिमांडिंग कॉलेज, जैसे हमने इंग्लिश की देखा था यहाँ पे आपका हंसराज के अंदर भी देख सकते हो, C1 के अंदर 190 आपका, C2 के अंदर 159, C2 ओबीसी के अंदर 140 एंड C1 ओबीसी के अंदर 173 आपका, और ये सारा रहने वाला है यहाँ पे आपका राउंड 1 का आपको, ठीक है। अब हिंदू देखो, इसकी कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिक हाई चली जाएगी क्योंकि सबको आना है इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। हिंदू कॉलेज की बात करेंगे C1 यूआर के अंदर, और यूआर आप कंफ्यूज ना हो तो समझ जाओ ये जनरल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 211 जा रखा है आपका मिनिमम क्लोज रैंक। अब ये नहीं कि ये आपका हाईएस्ट नंबर, किसी बच्चे का रखा होगा 250 300, ठीक है, उस बच्चे का भी एडमिशन यहाँ पे रखा होगा, लेकिन ये आपका लास्ट बच्चा है आपका फर्स्ट राउंड के अंदर, इसने यहाँ पे स्कोर किया 211, ठीक है। सेम C2 यहाँ पे आपका यूआर के अंदर 184 गया था आपका मिनिमम स्कोर आपका यहाँ पे इस कोर्स के लिए इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये रहने वाला आपका यहाँ पे C2 ओबीसी के अंदर आपका रहने वाला 179, C2 एससी के अंदर रहने वाला आपका 138 आपका। तो ये हम बात करें यहाँ पे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब अगला हमारे पास यहाँ पे कमला नेहरू कॉलेज, इसका भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पे यूआर 164 जा रखा है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपका C1 जो C2 यूआर है उसमें जा रखा है आपको 135 आपका। फिर यहाँ पे हमारे पास है आपका क्यूरिमल कॉलेज, ठीक है, यहाँ इसके एलुमनाई लिस्ट में आपको अमिताभ बच्चन एंड बहुत अच्छे यहाँ पे आपको एलुमनाई आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे नंबर 1 कॉलेज आपकी वुमेन्स के लिए मिरांडा हाउस है, इसका कट ऑफ भी आप देख सकते हो। हिस्ट्री के अंदर आपके C2 कैटेगरी में जो आपको गया कट ऑफ आपका यूआर के अंदर, ये गया 165 आपका, ठीक है। तो ये रहने वाला है। फिर इसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज साउथ कैंपस का नंबर 1 कॉलेज है आपका, ठीक है। अब इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो C1 यूआर के अंदर 172 जा रखा है, एंड C2 यूआर के अंदर आपका 148 जा रखा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको होने वाला है, आपका काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको C1 C2 के अंदर। एंड ये रहने वाला है आपको यहाँ पे लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन का हिस्ट्री कट ऑफ आपका लास्ट ईयर का, ठीक है। और ये मिनिमम स्कोर की बात करें, ये कभी नहीं भूलना, ये मिनिमम स्कोर की बात करें, मैक्सिमम स्कोर काफी अच्छा खासा रहता है, तो ये मिनिमम स्कोर की बात करें, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस हमारा लास्ट आज का यहाँ पे कोर्स आपका। अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आत्माराम कॉलेज की बात करें, जैसे बताया साउथ कैंपस के कॉलेज रहने वाला है। C2 यूआर के अंदर जो कट ऑफ गया था ये गया था आपका 208, एंड C1 यूआर के अंदर गया था आपका 228। सेम ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको गया था 210 आपका, एंड C2 ओबीसी गया था 192। और ये ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं आपके अब पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज की, ये भी आपके DU के अंदर सारा डिमांडिंग कोर्स आपको रहने वाला है, ठीक है। पहले बात करिए हमने यहाँ पे आपकी इंग्लिश की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, अब लास्ट में बात करने वाले यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल साइंस की। ऐसे DU के जितने कोर्सेज है आपके, चाहे बात करो MCA आपका, एमकॉम हो गया, इन सभी कोर्सेज के आप यहाँ पे हम कट बताने वाले हैं। सो वेट करना आपको वीडियोस के, एंड साथ ही हम यहाँ पे लाइव लेते हैं आपके 5 PM के अराउंड, तो मैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको शेयर कर दूंगा, तभी जाएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को। एंड मेक श्योर कि लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपके डाउट है वो आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे दूसरे कॉलेज की, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आपका दौलत राम कॉलेज हो गया आपका, C1 यूआर के अंदर गया आपका 228, C2 यूआर के अंदर गया यहाँ पे आपको 216 आपका। सेम ही बात करेंगे आपको देशबंधु की, ठीक है, ये क्या दौलत राम था ये आपका, ये देशबंधु है आपका। C1 यूआर 221 एंड C2 यूआर आपका 198 यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास गार्गी कॉलेज। गार्गी कॉलेज के अंदर देख सकते हो आप, यूआर आपको 226 है, एंड C2 यूआर आपका 210 आपको यहाँ पे रहने वाला है। सेम C2 जो SC आपका वो 179 आपको यहाँ पे रहने वाला है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है हिंदू कॉलेज। अब हिंदू कॉलेज आप देख सकते हो, ये आपका हर चीज में डिमांडिंग रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस काफी यूपीएससी एस्पिरेंट जो है आपके ये वाला कोर्स लेते हैं, एंड यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हो, C1 यूआर के अंदर 253 एंड C2 यूआर के अंदर 250 कट ऑफ आपको रहने वाला है। सिर्फ 3 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी काफी डिमांडिंग कोर्स ही आपको होने वाला है। और कॉलेज तो आपको पता ही है, नंबर 1 कॉलेज आपको होने वाला है इस कोर्स के लिए भी आपका, ठीक है। वही SC के अंदर भी आपका 224, C1 SC में भी आपका 247 आपको यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हमने बात करी आपके हिंदू कॉलेज की पॉलिटिकल साइंस आपके लास्ट कट ऑफ की, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आपका क्रोरीमल कॉलेज आपका, फिर ये भी आप कट ऑफ देख सकते हो, 241 आ गया आपको C1 यूआर के अंदर, एंड C2 यूआर के अंदर गया आपको यहाँ पे 232 आपका। फिर ओबीसी के अंदर 215 एंड C1 ओबीसी के अंदर गया यहाँ पे आपका 235 आपका, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका नॉर्थ कैंपस। मतलब आप ये मान के चलो कि नॉर्थ कैंपस अगर आपको जाना है ना, 220 प्लस स्कोर है, तो यहाँ पे आपका हाई चांसेस है कि आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो जाएगा अच्छे कोर्स के अंदर। अगर आपका स्कोर 180 प्लस है तो अब साउथ कैंपस तो मान के चलो वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका रहने वाला लेडी श्री राम कॉलेज पॉलिटिकल साइंस का, और रामजी साहब का, ये भी आपका नॉर्थ कैंपस कॉलेज है आपका, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपका रहने वाला है आपका पॉलिटिकल साइंस कट ऑफ आपका। अब मेन बात ये आती है यहाँ पे आपकी कि आपको आगे क्या करना है। अभी आपका अगला जो प्रोसेस होने वाला है वो रहने वाला है आपका, अगर DU में आना चाहते हो तो DU का CSS पोर्टल लॉन्च होगा आपका यहाँ पे, उस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब एंटी का काम खत्म हो गया, अब आने वाला है DU का काम आपका, ठीक है। DU अपना पोर्टल लॉन्च करेगा, वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर फिर आपका एक पोर्टल रहने वाला है DU का, उसमें ही आपको अपना अपडेट वगैरह चेक करना है। एंड एडमिशन प्रोसेस में आपको बता दूंगा जैसे फॉर्म आएगा, मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आपका फॉर्म वगैरह आउट हो जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा DU के अंदर।
आपको फॉर्म फिल करना होगा, कोर्स कौन सा चाहिए आपको वो फिल करना होगा, प्रॉपर जैसे आपने यूजी के टाइम में फिल किया था प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह आपका सेम उस तरह से रहने वाला है। सारी स्टेप मैं आपको बता दूंगा, सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीयूटी पीजी से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट रोज आने वाला है एंड अच्छा खासा कंटेंट आपके पास आने वाला है। अभी हमने ड्यू की बात करी, अगली वीडियो आपके पास आने वाली है बीएचयू की। अगर आप बीएचयू एस्पिरेंट हो, बीएचयू में जाना है तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगली वीडियो उस पर आने वाली है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।